ओके, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा। प्रभु की दया और प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहेगी और बना भी रहेगा। इस समय एक अंकल जी हमारे वीडियोस को यानी कि मेरे संदेश को सुन रहे हैं, लाइन पर है। प्रभु की स्तुति हो। उनके गांव में जो बीता है उस बात को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ बातें करेंगे। सेवकाई में हमें सेवा करना है, बिना भेदभाव के साथ सेवा करना है। हम मसीह यीशु के सैनिक हैं, प्रभु यीशु मसीह के हम फौजी हैं। मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम राजपथधारी याजकों का समाज है और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोगों को सही मार्गदर्शन में ले जाने के लिए पब्लिक को सिखाते हैं। अगर मैं आपको बातें एक बताना चाहता हूं कि जैसे कि मत्ती 22 अध्याय उसका 29 वचन में लिखा, यीशु ने खुद कहा, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और यीशु यानी कि परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते। यानी कि पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के सामर्थ को लोग नहीं जानते हैं। इसी के वजह से लोग नहीं समझ पा रहे हैं सेवा कैसे करना है, इंसानों के साथ रिश्ता कैसे रखना है, इंसानों के साथ कैसे रहना है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आकर काम करता है, कोई घरों में नहीं, कोई भवनों में नहीं, लेकिन यीशु मसीह आपके मन में आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर लिखा, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। क्या कहा इसने? परमेश्वर के सामर्थ और पवित्र शास्त्र के सामर्थ को नहीं जानते, भूल में पड़ गए और उस भूल से बाहर निकलना नहीं चाहता। अगर कोई निकालना चाहता उसको बोलेंगे तुम लोमड़ी हो, तुम ये हो, फलाना ढेकना हो, क्या क्या हो। अरे भाई, तुम अगर भाषा बोलते हो उसका अनुवाद करो। उसका अनुवाद नहीं है तो पब्लिक का फायदा नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कोई भी भाषा बोलो लेकिन उसका अनुवाद लाओ। अगर अनुवाद नहीं है तो आपको चुप बैठना होगा। उस भाषा को अगर लोग नहीं समझ रहे आपको चुप बैठना है। अगर उस भाषा का अनुवाद आपको मिल रहा है या फिर आपके साथ कोई अनुवादक है, उसे खड़ा करो और उसके बाद में बोलो कि आप कितने अन्य भाषा बोलेंगे। कोई बोलेगा हुर्रा बाशा खादा रा बरी खादा रा बेरी री 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 री, कोई राबा 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 बोलेगा, कोई अबला बाशा बला बोलेगा। तो आप बोले तो बोले क्या क्या बोले, किसको समझ में आया? ये बोलते हैं कि परमेश्वर समझता है। तो परमेश्वर समझता है तो तुम पब्लिक के कान में क्यों डाल रहे आवाज? जाओ परमेश्वर के साथ बात करो, रूम में जाओ, घर में घुस जाओ, कमरा बंद करो और लगे रहो परमेश्वर के साथ। अगर ये तुम अगर अपनी उन्नति कर रहे हो तो पब्लिक की उन्नति कहाँ होगी? पब्लिक की उन्नति, पब्लिक का फायदा करना है तो आपको अनुवाद करना ही पड़ेगा। चाहे लाख कोशिश कर लो, तुम हजारों बात बोल लो, हम नहीं मानेंगे। तुम बोलते हो कि ये स्वर्गीय भाषा है तो हम क्या नरक की भाषा बोल रहे हैं? अगर तुम कहते हो कि स्वर्ग भाषा तुम बोल रहे हो तो हम नरक वाली भाषा बोल रहे क्या? फिर ये सब भाषाएं परमेश्वर जानता है और ये सब भाषाएं परमेश्वर की ओर से दिया गया है। उत्पत्ति 11 अध्याय में देखो, वहां भाषा की बातें हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लोग अन्य अन्य भाषा में बोल रहे थे, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय में लिखा है। लोग अगर अन्य अन्य भाषा में बोल रहे थे तो सब लोग समझ रहे थे, आसपास के लोग भी समझ रहे थे। तुम्हारा तो एक नग भर भी बात हमको समझ में नहीं आती, जो आप बोल रहे हैं अन्य भाषा में, नग भर भी नहीं समझ में आता। जैसे कि डब्बे के अंदर कंकड़ डाल दो और उसको हिलाओ, खड़ा 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 सब हिले, वैसे ही कर रहे। समझ रहे कि? मैं कितने बार आपको समझाऊं? लोगों, मेरी आवाज को सुनो, यूट्यूब के ऊपर मैं बोल रहा हूं और डरता तो किसी बाप से नहीं, लाख रुपए का शर्त रखता हूं अगर तुम प्रूफ करके बता दो बाइबल के अंदर कि तुम जो भाषा बोल रहे हो वो परमेश्वर की ओर से है। अगर तुम बोलो तो हम आपको लाख रुपया देंगे, बाइबल के अंदर से निकाल के बता दो। तुम्हारी क्या खैर यार, हैं? गांव में घूमते रहते हो, बाहर निकलो, थोड़ा बाहर निकलो, दुनिया को समझो, बाइबल को समझो, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या चीज हो परमेश्वर के साथ। परमेश्वर की नजर में आते नहीं है, फिर बोलते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं। अरे धुधड़ते रहते हैं, वहीं चर्च में हिलते रहते हैं, चर्च में ही गिरता, चर्च में ही चिल्लाता रहता है, आधे गांव को जगा के रख देगा, है ना? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर शांति का राजकुमार है। तुम शांति कहाँ? लोग चर्च में चिल्ला रहे, भवन में चिल्ला रहे, आ ऊ ई ऊ सब चिल्ला रहा है, बकवास कर रहा है। कोई गिर रहा है, कोई उठ रहा है, कोई गिर रहा है, कोई उठ रहा है।
कोई पकड़ रहा उसको, कर क्या रहे तुम? पवित्र आत्मा किसी को गिराता नहीं है, समझ रहे कि नहीं? मूसा अगर गिरा, वो सामने गिरा, मुंह के बल गिरा, तुम गिरो सामने, तुम्हारे सारे दांत गिर जाएंगे, दांत के बिना हो जाओगे तुम, दूसरे रविवार को गिरना ही भूल जाओगे। पीछे गिरते हो तुम, आगे क्यों नहीं गिरते? सुनो इधर, पीछे गिरते, आगे क्यों नहीं गिरते? आगे गिर के बताओ, मैं आऊंगा, मुझे बुलाओ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। किधर गिरते हो देखता हूँ, मैं तुम्हारे घर आता हूँ, मैं तुम्हारे चर्च भवन में आऊंगा और मुझे प्रार्थना का मौका देंगे। ये गिरते किधर है मैं देखता हूँ, समझ रहे? हमने पवित्र आत्मा पाया, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, तो हम क्यों नहीं गिरते? हम यहाँ बैठे देखो, हम खड़े होकर भी प्रचार करते हैं, हम क्यों नहीं गिरते? धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, फिर इसको उठाओ, फिर गिरते, धड़ाधड़ धड़ाधड़। दूसरे रविवार को आया, दूसरी मीटिंग में आया, वहां भी गिरेगा, धड़ाधड़ धड़ाधड़। क्यों गिर रहे तुम? किसने गिराया? बोलता है पवित्र आत्मा ने गिराया। क्यों गिराया भाई? खड़े खड़े तुम सुधर नहीं सकते, बैठे बैठे सुधर नहीं सकते, गिरोगे तभी सुधरोगे। क्या यार तुम, यीशु मसीह गिरने वालों को उठाने आया, फिर यीशु मसीह के पवित्र आत्मा को ही तुम बदनाम कर रहे हो, मजाक कर रहे हो तुम कि पवित्र आत्मा गिरा दिया धक्का मार के। मैं अगर आऊं वहां घर और तुमको कीचड़ में धक्का मार दूंगा तो कैसे लगेगा तुमको? कपड़े खराब हो जाएंगे, फिर बोलोगे यार ये सेवक ने मुझे गिरा दिया रास्ते पर है। इस बात के लिए तुम तो झगड़ा करोगे, और वहां चर्च में गिरोगे तो तुमको लगेगा कि हमको भगवान की आत्मा ने गिराया है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं यार, पवित्र आत्मा है, साफ सुथरा है, पवित्र आत्मा है, ईमानदार है, पवित्र आत्मा है, सामर्थ देता है। चलो मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा, आइए देखते हैं। जैसे कि प्रेरितों के काम उसका 1:8 में, हर साल इसका मैं पढ़ पढ़ के सुनाता हूँ, लेकिन इनके कान में अभी तक उतरा नहीं है लोगों के। वो ऐसे ही बकवास करते रहते, बोलता है कि पवित्र आत्मा के गिरो 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 ना, फिर नीचे गिरते तो पीछे से एक आदमी पकड़ता उसको। तो अगर पवित्र आत्मा गिरा रहा है तो तुम पीछे पकड़ते क्यों? गिरने दो उसको, सिर टूट जाएगा, हड्डी टूट जाएगी, तो कौन उसका हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाएगा? कौन जवाबदारी लेगा? सुनो अभी मैं पढ़ता, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। ऐसे लिखा है। जब पवित्र आत्मा आता है तो शक्ति मिलती, सामर्थ मिलता, तुम अपने नगर में, अपने तहसील तालुका में, अपने जिले में जाकर भी गवाह बोल सकते हो। पृथ्वी के छोर तक कहां कहां तुम जाओगे वहां वहां गवाही देंगे। शक्ति रहेगी तो ना। और तुम बोलते हैं कि पवित्र आत्मा आया, गिर गया गिर गया, कहां शक्ति? शक्ति हटाने वाला पवित्र आत्मा नहीं, शक्ति देने वाला पवित्र आत्मा। तुम तो गिर गए, फिर बोलते पवित्र आत्मा गिराया। अरे पवित्र आत्मा यहाँ सामर्थ देता है, गिराता नहीं, शक्ति देता कि तुम दूसरे गांव तक चल कर जाओ और उसकी गवाह दो। तुम्हारे तहसील में, तालुका में, जिला में, अन्य अन्य राज्य में, है ना, कहाँ कहाँ तुम पहुंच सकते हो, वहां तक तुम एक गवाह बन के घूमोगे। और तुम बोलोगे कि पवित्र आत्मा आ गया और गिर गया रास्ते में। तुम गिरते रहोगे तो आगे कैसे जाओगे? दूसरे गांव में कैसे पहुंचोगे? तहसील में, तालुका में कैसे पहुंचोगे? तुम रास्ते में ही गबड़ते रहोगे, रास्ते में ही तुम तो सब कीचड़ वाला हो गया, कपड़ा खराब कर दिया, फिर बोलेगा मुझे पवित्र आत्मा ने गिरा दिया। ऐसे बोलते। तुम गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी के ऊपर अगर पवित्र आत्मा आ गया करके तुम गिर गए तो एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा, मौत के घाट चले जाओगे। सुधरो, थोड़ा सुधरो, लोगों को बेवकूफ मत बनाओ, है ना। फिर बोलते ये तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से है, तुम परमेश्वर का मजाक, पवित्र आत्मा का मजाक मत करो, ऐसे बोलते। अरे मजाक तो तुम कर रहे हो। अगर तुम परमेश्वर का मंदिर हो, अगर तुम में पवित्र आत्मा आ रहा है तो तुम उसे इज्जत से रखो ना, इज्जत से, शाबाशी से, एकदम होशियार बन के रखो। तुम गिर जाते हो, धड़ दे के गिर जाते हो, फिर बोलते किसने गिराया? पवित्र आत्मा ने गिराया। फिर उठता है, फिर दूसरे रविवार गिरेगा। क्या कर क्या रहो तुम? पवित्र आत्मा एक बार आता है, बार बार नहीं आता है। आया है तो जाता नहीं है। ये बोलता हर रविवार को आता है ना, रविवार को मीटिंग में आता है पवित्र आत्मा। इनको ऐसे लगता है रविवार को पवित्र आत्मा नहीं आता है, वो हर दिन आपके साथ में। पढ़ के बताऊं तुझे? ले मैं पढ़ के बता देता हूँ। कौन पास्टर ऐसा है जो, है ना, पवित्र आत्मा आता तो हिलाता है, ये बुलाता है, बोलते हैं ना। चलो मैं पढ़कर सुनाता हूँ आपको। पहला कुरिन्थियों 3:16, चल वचन निकालो। पहला कुरिन्थी 3:16 यहाँ लिख, सुनो इधर।
क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? ऐसे कहा गया। देखो, तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, ऐसे बोला गया है। देखो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, ऐसे लिखा गया है। तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा आता है, तो तुम प्रार्थना भवन की बात कर रहे हो, मंदिर चर्च की बात कर रहे हो। यार, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा आता है, दूसरी जगह की बात मत करना। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आता है। यहाँ लिखा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे, है ना, नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो, ऐसे लिखा गया। परमेश्वर का मंदिर कैसा है? पवित्र है। और वह मंदिर कौन है? तुम, ऐसे कहा गया। तुम हो पवित्र मंदिर, है ना? तुम पवित्र मंदिर हो यार। ये चर्च, ये बिल्डिंग फील्डिंग, ये परमेश्वर का मंदिर नहीं है। ये तो ईंटों का बनाया है, लकड़ी का बनाया, सीमेंट का बनाया है, एक दिन टूट जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने आपके अंदर जगह बनाया है, वो आपको मंदिर समझता है परमेश्वर। तुम किसको मंदिर बना रहे हो यार? हाँ जी, परमेश्वर का मंदिर तुम हो। तुम चलते फिरते मंदिर, इसको उसको पवित्र कहा गया है। अगर तुम परमेश्वर के मंदिर को बर्बाद करोगे तो परमेश्वर तुम्हें बर्बाद कर देगा, परमेश्वर तुम्हारा सत्यानाश कर देगा। तब क्या करोगे? तुम क्या करोगे? तुम गाली देना बंद करो, लड़ाई झगड़ा करना बंद करो, व्यसन नशा पत्ती करना बंद करो, और झूठी शिक्षा देना बंद करो, लोगों को गिराना बंद करो। यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवा की, इसमें एक आदमी को भी नहीं गिराया यीशु मसीह ने। तुम क्या सेवा करते हो यार? क्या गिराते हो तुम? क्या यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा नहीं था? क्या यीशु मसीह गिरा था? जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया था तब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा था, कबूतर के रूप में ऐसा दर्शाया गया उसके न्याय। तो क्या पानी में यीशु मसीह गिरा था? धड़ाड़ 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 करके यीशु मसीह के ऊपर भी पवित्र आत्मा उतरा। तो क्या वो गिरा पानी में? निकल कर गया। 40 दिन 40 रात तक वो उपास में समय निकाला। उसके बाद में वो जनता में उतरा सेवा करने के लिए। 3.5 साल की सेवकाई में जिंदगी हिला कर रख दी लोगों की। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तुम क्या सोचते हो कि पवित्र आत्मा आता तो गिराता है? यीशु मसीह से सीखो। यीशु मसीह के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो उपास में निकल गया, सामर्थ्य से भरपूर होने के लिए। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर की बातों को सीखता रहा, आगे की ओर बढ़ता रहा, और 3.5 साल सेवा करते हुए दिखाया, और काफी चेलों को उसने तैयार किया। और यीशु मसीह का 12 चेले थे। उससे पहले और भी बातें आती उसमें, लेकिन ज्यादातर जिक्र 12 शिष्य का होता है। तो 12 शिष्यों में से कौन सा चेला गिरा था? कौन गिरा? बोलो। क्या उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था? हाँ जी, हेलो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्या उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था? वो भी तो आत्मा में जी रहे थे, वो भी तो आगे बढ़ रहे थे। यीशु मसीह उनके साथ तो आत्मा ही था ना। समझ रहे कि नहीं समझ? जिसके पास यीशु है उसके पास आत्मा है। समझ रहे कि नहीं? जिसके पास यीशु है उसके पास पिता भी है। ये त्रिएक परमेश्वर है। समझ रहे? यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले कहा था चेलों को कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, है ना? मतलब यीशु मसीह जाने के बाद में लोगों के पास कोई उनका सहायक नहीं था आत्मिक रीति से। लेकिन जब यीशु जा रहा था, लोग नाराज हो रहे थे, निराश हो रहे थे, मन कच्चा कर रहे थे। तब यीशु ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ये कहाँ लिखा? जैसे कि यूहन्ना 14 अध्याय में लिखा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, वो सत्य का आत्मा होगा, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा यीशु का ही आत्मा है। वही आत्मा आपके और मेरे अंदर है। हालेलुया। वो एक ही आत्मा है। 2-2 3-3 आत्मा की बात मत करना। परमेश्वर की ओर से एक ही आत्मा होता है जिसका नाम है सत्य का आत्मा, वो है पवित्र आत्मा। और तुम हर रविवार बुलाते हो पवित्र आत्मा, बोलते। क्या चाय पानी नाश्ता करने गया तुम्हारा पवित्र आत्मा? वो हरदम साथ में कब निकल गया था? कब बोल के गया था कि मैं जा रहा हूं, फिर आऊंगा? कब गया था? एक बार आया था तो कब गया था? तुमको बोल के गया कि मैं जा रहा हूं, दूसरे रविवार को आऊंगा। इस रविवार को आ चुका, बस गिरा लिया, तुमको उल्टा फुल्टा करवा लिया, फिर मैं दूसरे रविवार को आऊंगा। कब कहा तुमने? बिल्कुल नहीं। और ऐसे गलत शिक्षा देने वाले लोगों से सावधान रहो। तुमको वो बिगाड़ कर रख देंगे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। ये क्रिसमस करने वाले महाचोर लोग हैं, सबसे बड़े चोर हैं। ये मूर्ति पूजा से क्रिसमस का तारीख चोरी किया गया है।
जो मूर्ति पूजा सूर्य देवता की तारीख है। और ये लोग चोर लोग हैं जो क्रिसमस, जितने लोग क्रिसमस कर रहे हैं ना सब चोर है। मेरा वीडियो सुनने वाले का कान खड़े हो जाएंगे। ये बोलते हैं ना क्रिसमस यीशु का जन्मदिन है, मुझे बाइबल में से प्रूव करके बताओ, 1,00,000 रुपया तुम्हें इनाम दूंगा। दिखाओ मुझे 25 दिसंबर बाइबल के अंदर अगर लिखा हो। तुम सब चोर हो, तुम जितने भी क्रिसमस कर रहे हो ना सब चोर हो तुम, और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम। चोरी का माल खा रहे हो तुम, चोरी का तारीख मना रहे हो तुम, और मूर्ति पूजा से आता है ये तारीख 25 दिसंबर मूर्ति पूजा से आता है। और तुम सबको मैं चोर बोलता हूँ, जितने भी क्रिसमस कर रहे हैं ना, नाताल कर रहे हैं, सब तुम चोर हो, चोरी का खाते हो और सेना चोरी करते हो। और जितने झूठ बोलते हैं ना तुम, वो तुम्हारा बाप शैतान बन गया है। जितने झूठ बोलने वाले सबका बाप शैतान है, और जो सच बोलता है उसका बाप यीशु है, परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। क्या सोचते हैं लोगों को झूठ बोलकर तुम पटा पुटा के खा जाओगे? 1,000 रुपए निकालो बोलते हैं क्रिसमस के ऊपर, ये नाताल के ऊपर तुम बोलते हो ना, लाओ 1,000 रुपए, तुम मरोगे, तुमको नरक के कीड़े पड़ेंगे। तुम क्या सोच रहे हो? गलत करके, तुम गलत सेवा करके तुम स्वर्ग जाओगे ऐसा लगता तुमको? नहीं, तुमको नरक के कीड़े चाहे तुमको चाटेंगे, तुमको खाएंगे, तब तुम्हें पता चलेगा। तुम बोलते हो ना क्रिसमस करो, स्वर्ग का रास्ता है, यीशु है, जन्म है, क्या है, फलाना ढेकना। नहीं है बाइबल के अंदर, ये सब तारीखें नहीं लिखा गया। लोगों को झूठ क्यों सिखाते हो? सबसे ज्यादा तो तुम लोमड़ी हो, लोमड़ी। जहां वहां से दूसरी हड्डी उठा के लाए, बोलते हमने शिकार किया। और तुम जब शिकार तुम करोगे तब पता चलेगा तुम लोमड़ी हो। लोमड़ी, लोमड़ी मतलब दूसरे का खाती है, उठा उठा के खाती है, ये लोमड़ी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और कोई सिखाने के लिए आता है तो उसकी बात नहीं मानेंगे, बोलेंगे इनकी मत सुनो। क्या बोलते? इनकी मत सुनो। ये तो ऐसे आ जाते हैं, झूठ सिखाते हैं, बोलते है ना। गिरते रहो ना, फिर तुम्हारी हड्डी टूटे, तुम्हारा सिर टूटे, मुझे क्या करना? तुम गिरते रहो, नहीं सुधरोगे तो हम क्या करेंगे तुम्हारा? हमारा तो बाप का स्वर्ग नहीं है। हम तो मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुमको सही मार्गदर्शन में लाने के लिए। तुम हर रविवार गिरेंगे, ऊ करके गिरेंगे। तुमको क्या हो गया तो गिरेंगे? क्या हमको पवित्र आत्मा नहीं है? हम क्यों नहीं गिर रहे? हम तो टनाटन घूमते सुट बुट में, हम क्यों नहीं गिरते? हाँ जी, हम क्यों नहीं गिरते? तुम ही गिरते रहते हर रविवार को, हर मीटिंग में धड़ाधड़, फिर गिरेगा, दूसरे रविवार को फिर गिरेगा, धड़ाधड़। तुम करते हो क्या यार? सुधरो, सुधारो। ठीक है, बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए मुझे फोन करो, हिम्मत होगी तो फोन करना, हिम्मत नहीं तो फोन मत करना, नहीं तो गई भैंस पानी में। याद रखना, एक वचन लेकर मत आना, मैं बहुत वचन डालूंगा तुम्हारे ऊपर। समझ रहे कि नहीं समझ? ये गिराने वाले और गिरने वाले सुधर जाओ, और ये क्रिसमस नाताल करने वाले सुधर जाओ। ये सब चोरी का माल है, और तुम चोरी का माल खा रहे हो, चोरी का माल खा रहे हो, और पब्लिक को तुम लूट रहे हो। बोलता फाला दे दो 1,000 रुपया, फिर बोलेंगे 250 रुपया, कोई बोलेगा 500 रुपया। हमारे इधर 500 रुपया, 1,000 रुपया सब इकट्ठा कर रहा है ये क्रिसमस के लिए। और तुम सब चोर हो। तुम क्या क्रिसमस की बात है? सच्चाई मुझे बता दो, इतिहास बताओ। चोर हो तुम। बाइबल में लिखा तुम चोरी मत करना, ऐसे लिखा, तुम तो चोरी कर रहे हो। बाइबल में लिखा चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करना, झूठी गवाही साक्षी मत देना। तुम तो झूठी गवाही दे रहे हो, झूठी साक्षी दे रहे हो, झूठा शिकार हो, झूठ बोल रहे हो। फिर कहाँ जाओगे? तुम्हारा टिकट कहाँ का फटेगा? याद रखना, नरक में जाओगे। सुधर जाओ, अभी भी मौका है, वरना गया फिर आपका मौका। अगर मौका चला गया तो फिर बाजी नहीं मिलेगी। याद रखना, बस इतना ही। दूसरे वीडियो में पधारूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय मसीह, आमीन।